रोहिणी में फायरिंग से 2 अफराद कत्ल और एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में मुलव्वस 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। चौहारा मंडी के करीब होटल पर बैठे अफराद पर फायरिंग की गई। हफीज़ मिरानी और मंठार मिरानी मौके पर जाँ बहक हो गए। रहमतुल्लाह मिरानी जख्मी हुआ। मिरानी और लखन बरादरी के दरमियान पुराना तनाज़ा चल रहा है। बलूचिस्तान के ज़िला नसीराबाद से लापता 7 साला बच्ची अस्मा की लाश मिल गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक बच्ची की लाश ज़ेर तामीर यूनिवर्सिटी के करीब से मिली। लेडी पुलिस सर्जन ने बताया बच्ची की मौत शदीद गर्मी और पानी ना मिलने के बायस हुई। वाक़े के तमाम पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। कराची में जायदाद के तनाज़े ने बाप और बेटे के रिश्ते को खून में नहला दिया। पुलिस के मुताबिक बेटे ने मुबैना तौर पर अपने दोस्त के साथ मिलकर सगे बाप को कत्ल किया और वारदात को डकैती का रंग देने की कोशिश की। तफ्तीश के दौरान असल हकीकत सामने आ गई। पुलिस ने बताया मुलजिम ने बाप के कत्ल की बाकायदा मनसूबाबंदी चंद रोज़ पहले की थी। मुलजमान ने कत्ल को डकैती का रंग देने की नाकाम कोशिश की। मरकजी मुलजिम एजाज ने शूटर को 15,000 रुपये और आईफोन देने का वादा किया। गिरफ्तार शूटर शिराज आदि जराइम पेशा है। माजी में भी जेल जा चुका है। पुलिस ने दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके आले कत्ल बरामद कर लिया। इब्राहिम हैदरी लेबर कॉलोनी में घर के अंदर मोहम्मद इकबाल को कत्ल किया गया था। कसूर के इलाके अलाहाबाद में जायदाद के लिए बेटों ने वालिद को जंजीरों से बांध दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई जिसमें देखा जा सकता है बुजुर्ग शहरी को तशद्दुद करते हुए जंजीरों में जकड़ा जा रहा है। मकामी अफराद के मुताबिक महल्ले गौस नगर में बेटों ने वालिद को जंजीरों से बांधा। बेटे आए रोज़ तशद्दुद करते हैं। वीडियो वायरल होने के बावजूद पुलिस ने ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। अहले महल्ला ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खानेवाल में शौहर का बीवी पर तशद्दुद, वीडियो वायरल हो गई। डीपीओ मोहम्मद आबिद का नोटिस। थाना सदर में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम शौहर अकरम को गिरफ्तार कर लिया गया। साजिद खान हमें इस वाक़े की तफसीलात से आगाह करेंगे। साजिद बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ थाना सदर की हदूद अड्डा मेर शाह में खामिन की जानिब से बीवी पर बेईमाना तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई थी। वाक़े की तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि राबिया अपने शोहर से नाराज़ होकर अपनी मां के घर आ गई थी। राबिया का शोहर अकरम अपने अहल खाना के साथ रूठी बीवी को मनाने आया तो राबिया ने शोहर के साथ जाने से इनकार कर दिया, जिस पर अकरम और इसके अहल खाना ने राबिया पर बेईमाना तशद्दुद किया और वाक़े की वीडियो बनाकर वायरल कर दी। वीडियो वायरल होने पर डीपीओ मोहम्मद आबिद ने वाक़े का नोटिस लिया। फौरी तौर पर अकरम और इसके खवातीन समेत 5 साथियों के खिलाफ इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम अकरम को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ मोहम्मद आबिद का कहना था कि जल्द अकरम के बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मजीद डीपीओ ने कहा कि खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद जो है वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह के वाक़यात का सख्ती से नोटिस लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया साजिद खान। टिकट क्यों नहीं दिया, नज़रअंदाज क्यों किया, नून लीग के अहम खिलाड़ी का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का फैसला। ज़राए ने बताया आज़ाद कश्मीर से नून लीग के सीनियर रहनुमा राजा अब्दुल क़य्यूम खान आज साथियों के साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होंगे। वो हल्का खावड़ा से आइंदा इंतखाब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे। राजा अब्दुल क़य्यूम 2000 के इंतखाबात में खावड़ा से नून लीग के टिकट पर कामयाब हुए थे। आइंदा इंतखाबात में टिकट की दरख्वास्त की लेकिन पार्टी ने साकिब मजीद राजा को पार्टी टिकट जारी किया। राजा अब्दुल क़य्यूम खान ने नज़रअंदाज करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और नाराज़गी का इजहार किया था। फैसल वावडा से दरख्वास्त करूंगा, मैं अपनी वजारत की फ़िक्र करता हूँ, वो भी मेरी मदद करें। मेरी वजारत में फ़िक्र वाली कोई बात है तो फैसल वावडा इसका भी ख्याल करें। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम 11 आर में गुफ्तगू। कहा फैसल वावडा इस पोजीशन में हैं वो गिरती हुई वजारतों को संभाल सकें। वावडा अपने लिए नहीं कर सकते, दूसरों के लिए कर सकते हैं। वैसे ही मेरा ख्याल रखेंगे, मैं यही कहूँगा आप भी ख्याल रखें, मैं भी रखूँगा। वावडा साहब ने आपको ये बरादराना मशवरा दिया है कि मेरी वजारत की बातें छोड़ें, अपनी वजारत की फिक्र करें। बिल्कुल, मैं इसको धमकी नहीं समझ रहा, बल्कि फैसल वाडा साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ठीक है मैं अपनी वजारत की फ़िक्र करता हूं तो वो भी इसमें जो है वो मेरी मदद करें और अगर कोई ऐसी बात है फ़िक्र वाली तो वो भी उसका ख्याल रखें, क्योंकि वो इस पोजीशन में हैं कि गिरती हुई वजारतों को संभाल सकें। बिल्कुल वो बड़ी यानी वो अपने लिए
تو آدمی نہیں کر سکتا نا، دوسروں کے لیے وہ بڑا فائدہ کر سکتے ہیں، تو اس لیے وہ ویسے بھی میرا اس بات کا خیال رکھیں گے. لیکن چلے اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو ان سے جو ہے وہ یہ بات بنتی ہے کہ جی آپ بھی خیال رکھیں تو میں بھی خیال رکھوں گا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی کا کہنا ہے بانی نے مذاکرات کا اختیار محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو دیا ہے. محمود خان اچکزئی نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے وزیر اعظم سے ہاتھ ملایا. اگر ہاتھ ملانے کو کوئی کمزوری سمجھ رہا ہے تو یہ اس کی بھول ہے. بیرسٹر گوہر نے وزیر اعلیٰ کے پی کی تبدیلی کی خبریں بے بنیاد قرار دے دی. طرف سے خان صاحب نے یہ اختیار اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب کو دیا ہے. اچکزئی صاحب نے بہت بڑے پن کا مظاہرہ کیا, وزیر اعظم سے ہاتھ ملایا, لیکن اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ ملانا کمزوری ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. جہاں تک وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا خیال ہے, اس کے خلاف میں کہتا ہوں, ساری باتوں کی تردید کرتا ہوں جو کہیں گے کہ کوئی ایسی سٹرگل کوشش ہوگی کہ اس کو ریپلیس کریں. ہم وفاقی حکومت کو مطالبہ کر رہے ہیں کہ NFC میں جو ہمارا شیئر ہے ابھی آپ کو ہنڈریڈز آف بلینز جو ہے وہ بقایا ہے, وہ آپ ہمیں دے دیں. علیمہ خانم کا کہنا ہے آئین پاکستان بھی اپنے حق کے لیے احتجاج کی اجازت دیتا ہے. ہم اپنے نہیں بانی پی ٹی آئی کے حقوق مانگ رہے ہیں. بانی کو اسپتال لے جایا جائے, ان کی کتابیں, بچوں سے رابطہ اور ملاقاتیں بحال کی جائیں. آئین پاکستان کا بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے احتجاج کر سکتے ہو. عمران خان کے ہم حقوق مانگ رہے ہیں, اپنے نہیں مانگ رہے ہیں. اس سے پہلے ان کو ہسپتال لے کے جائیں, کتابیں, ان کے بچوں سے بات چیت, ان کی 18 لوگوں کی ہفتے کی ملاقات, جو ان کا لیگل اور لافل رائٹ ہے. ہم اپنے ڈیمانڈ پہ کھڑے ہیں. اسلام آباد مفاہمتی یادداشت سے متعلق امور پر امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت. ترجمان قطری وزارت خارجہ ڈاکٹر ماجد نے ٹویٹ میں بتایا امریکہ اور ایران نے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا. پاکستان اور قطر کی ثالثی میں امریکی اور ایرانی وفود نے الگ الگ ملاقاتیں کی. مذاکرات لیک لوسن اجلاس میں پیش رفت کی بنیاد پر آگے بڑھائے گئے. اگلا مذاکراتی اجلاس ایرانی سپریم لیڈر کی تدفین کے بعد ہوگا. مذاکرات کا مقصد باہمی امور پر پیش رفت اور سفارتی رابطوں کو مستحکم بنانا ہے. ایران سے مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہو رہی ہے. ایرانی حکام سے ملاقاتیں انتہائی کامیاب رہیں. امریکی صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے, جوہری پروگرام کی تباہی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. گزشتہ ہفتے ایران پر بہت سخت وار کیا تھا. میری پالیسی سے تیل کی قیمتوں اور افراط زر کی شرح میں کمی ہو رہی ہے. Polarization of Iran is moving along well. They've had very good meetings. We're getting along very well. We hit them very hard last week, and Iran cannot have a nuclear weapon. It's all taking place. It's all going well. The stock market is setting records every day. The oil price is way down. اگر میں سوئٹزرلینڈ جاتا تو بعض لوگ معاہدے کی شرائط پر سوال اٹھاتے. ایرانی سپیکر باقر قالیباف نے ایک بیان میں کہا اگر بعض شرائط پوری نہ ہوتی تو مجھ سے پوچھا جاتا معاہدے کا کیا ہوا. ٹرمپ کی باتیں دہرانے کے بجائے قومی مفاد کو دیکھیں. ایران کے 6 ارب ڈالرز قطر میں منجمد تھے. مزید 6 ارب ڈالرز کی ذمہ داری بھی قبول کی گئی. کی منظوری پر JD وینس نے دستخط کیے تاکہ منجمد رقوم جاری ہو سکیں. زیورخ مذاکرات میں ایران کے منجمد اثاثوں کی رہائی میں تیزی آئی. پابندیوں کی معطلی بھی زیورخ مذاکرات کا اہم نتیجہ رہی. رہبر انقلاب نے مفاہمت کی شرائط کے عملی نفاذ کا انتظار کرنے کی ہدایت کی. رہبر انقلاب کی ہدایات کے مطابق شرائط پر عمل کیا. ہمارا دشمن صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے, اسی زبان میں جواب دینا ہوگا. IAEA معائنہ کاروں کی بمباری زدہ مقامات تک رسائی کی خبریں جھوٹ ہیں. جلد چین کا دورہ کروں گا. تعلقات کو حقیقی اسٹریٹجک شراکت داری میں بدلیں گے. ایران نے جوہری پروگرام بحال کیا. دہشت گردی کی حمایت جاری رکھی تو امریکہ کے پاس متعدد آپشنز موجود ہیں. امریکی نائب صدر JD وینس کا خطاب. کہا اگر ایران اپنے پڑوسی ممالک کو دھمکانے یا دہشت گردی کی مالی معاونت جاری رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو امریکہ کے پاس اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی مختلف اختیارات موجود ہیں. امریکہ صرف بمباری کرنے کی خاطر بمباری پر یقین نہیں رکھتا. صدر کبھی بھی امریکی افواج کو بلا مقصد جنگ میں نہیں بھیجیں گے. سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان سیکیورٹی تعاون مزید مستحکم. ریاض میں سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات ہوئی. دونوں ممالک کے درمیان سائنسی, تربیتی اور تحقیقی تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے. ریاض میں سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا خیر مقدم کیا.
मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वजारत दाखिला और पाकिस्तान की वजारत दाखिला के दरमियान साइंसी, तरबियती और तहकीकी ताउन के फ़रोग के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। तकरीब में सऊदी वजारत दाखिला के आला हुक्काम और पाकिस्तानी सफ़ीर समेत दोनों ममालिक के आला सतह वफूद ने शिरकत की। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर कार्बन टैक्स बढ़ाकर 5 रुपये कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर आयद कार्बन टैक्स की नई शरह का इतलाक रात 12 बजे से हो गया है। पेट्रोल और डीजल पर कार्बन टैक्स 2.5 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये किया गया है। हुकूमत ने कार्बन टैक्स में इजाफा पेट्रोलियम लेवी में कमी से पूरा किया। हाई ऑक्टेन और फर्नेस ऑयल पर भी कार्बन टैक्स 5 रुपये फ़ी लीटर कर दिया गया है। कार्बन टैक्स और पेट्रोलियम लेवी की शरह में रद्दोबदल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर असर नहीं पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी की जाए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि आलमी मंडियों में कीमतों में कमी का रिलीफ दिया जाए। पिंडी भटिया से मुबशर खालिद कादरी की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खतरखा कमी देखने में नहीं आई, जिस पर शहरियों में तफसीश पाई जा रही है। पिंडी भटिया में मोटरसाइकिल सवार, ट्रांसपोर्टर्स और कारोबारी तबका मुतालबा कर रहा है आलमी मंडी में कीमतों में कमी का फायदा बराह रास्त आवाम तक पहुँचाया जाए। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई हैं, जबकि पाकिस्तान में इतनी उस लिहाज से कम नहीं हुई। जंग ईरान की जब शुरू हुई उस वक्त जो रेट था कम से कम उतना ही कर दें। शहरियों का मुतालबा है कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान को भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर नजरसानी करनी चाहिए ताकि आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मुहैया आ सके। कैमरा टीम के साथ मुबशर खालिद कादरी, ARY न्यूज़, पिंडी भटिया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में NFC अवार्ड में इस्लाहात की सिफारिश कर दी। वफाक और सूबों के दरमियान NFC अवार्ड्स का सर-ए-नौ जायज़ा लिया जाना चाहिए। सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम में भी कारकर्दगी को बुनियादी मयार बनाया जाए। आलमी बैंक का कहना है कि जो सूबा ज़्यादा महसूलात जमा करे उसे ज़्यादा वसाइल मिलने चाहिए। FBR ने महसूलात का 12,000 अरब से ज़ायद का हदफ अबूर कर लिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कल रात तक रेवेन्यू कलेक्शन 13,000 अरब से तजावुज़ कर गई। माजी में पहले कभी भी इतनी कम मुद्दत में रेवेन्यू टारगेट हासिल नहीं किया गया। ये भी बताया FBR की बेहतर कारकर्दगी से माली खसारा कम हुआ। प्राइम मिनिस्टर, उनके बिहाफ पे मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आपकी और हमारी रेवेन्यू कलेक्शन तकरीबन 60 ट्रिलियन थी। कल रात वे यू फिनिश्ड एक्सीडेड 13 ट्रिलियन। मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल जर्नी दैट वी हैव बीन ऑन। ये बड़ा कम है कि इतने कम मुद्दत में इस मुल्क की जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो डबल हो जाए और तकरीबन डबल हो जाए। लेकिन ये अगर आपकी जो रेवेन्यू कलेक्शन की एफर्ट है, इफ इट हैड नॉट गॉन टू दिस लेवल we would not have achieved these targets which are historical targets। अहम खबर देंगे आपको कराची से। सुराबगोट के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुल्जिमान हलाक मुल्जिमान का ताल्लुक बैनुस्सूबाई कार लिफ्टर्स मानी गैंग से निकला है। तफसील क्या है ये जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी नज़ीर शाह से। नज़ीर बताइएगा। देखें, रात गए सुराबगोट के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुल्जिमान हलाक हो गए थे, जिनके बारे में AVLC का दावा है कि उनका ताल्लुक बैनुल सूबाई कार लिफ्टर गैंग मानी गैंग से निकला है। SSP AVLC खालिद नुसरत गुराई के मुताबिक हलाक होने वाले गैंग मुल्जिमान में गैंग का सरगना फरमान उर्फ मानी और उसका साथी काशिफ और काशू शामिल है। पुलिस के मुताबिक अल आसिफ स्क्वायर सर्विस रोड के करीब मुल्जिमान मौजूद थे और कराची से गाड़ियां चोरी और छीन कर पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करते थे। इसी दौरान मुकाबले के दौरान दोनों मुल्जिम मारे गए। हलाक मुल्जिम फरमान और मानी AVLC को 20 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब था। 2021 से कराची के मुख्तलिफ जिलों से गाड़ियां चोरी और छीनने की वारदातों में मुलविस था। 3 मरतबा गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुके और आखिरी मरतबा 2024 में गिरफ्तार हुआ था। जबकि काशिफ और काशू जो दूसरा मुल्जिम है वो लाहौर का रहायशी था, जिसके खिलाफ पंजाब में गाड़ी चोरी, नाजायज असला और दीगर जराम के 22 मुकदमात दर्ज थे। जो हलाक मुल्जिमान है उनके कब्जे से 2 पिस्तौल, इसके अलावा एक होंडा सिविक गाड़ी जो फिरोजाबाद की हदूद से छीनी गई थी वो भी बरामद कर ली गई। जी नज़ीर शाह अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। सऊदी क्रिकेट फेडरेशन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुआहिदा तय पा गया। जद्दा में बैनुल अक़वामी मयार के क्रिकेट स्टेडियम की तामीर के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए।
معاہدے پر سعودی عرب کرکٹ فیڈریشن اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے دستخط کیے۔ معاہدے پر شہزادہ سعود بن مشل بن محمد ال سعود اور محسن نقوی نے دستخط کیے۔ معاہدے کا مقصد سعودی عرب میں کرکٹ انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانا ہے۔ منصوبہ سعودی عرب کو عالمی کرکٹ مقابلوں کی میزبانی کے قابل بنانے میں معاون ہوگا۔